कुछ रोज पहले बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक चाय का ढाबा ना कि एक रेस्टोरेंट, जिसे हम कहें कि यार कोई बहुत बड़ा होटल है या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पर ये वाकया पेश आ गया, थरथली पड़ गई है। लेकिन एक छोटा सा चाय का ढाबा जहां पर कुछ ओबाश नौजवान आते हैं और आकर बिल मांगने पर वो ये जाहिर करते हैं कि हम बहुत बड़े शहनशाह के बेटे हैं। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ 30 40 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ 40 50 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। दूर दूर से उन्होंने बोतलें मारनी शुरू कर दी, ईंटें मारी हैं, ज़्यादातर फायरिंग करनी शुरू कर दिया। 4-5 बंदों के पास पिस्टल थे। जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर 506 बी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद 148 149 क्योंकि जाहिर है उसमें दर्जनों अफराद डंडा और सोटे के साथ अपना वेपन के साथ वहां पे थे। अस्सलामुअलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, जिसका जहां दिल करे वही फिरौन है। कुछ रोज पहले बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक चाय का ढाबा ना कि एक रेस्टोरेंट, जिसे हम कहें कि यार कोई बहुत बड़ा होटल है या बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पर ये वाकया पेश आ गया, थरथली पड़ गई है। लेकिन एक छोटा सा चाय का ढाबा जहां पर कुछ ओबाश नौजवान आते हैं और आकर बिल मांगने पर वो ये जाहिर करते हैं कि हम बहुत बड़े शहनशाह के बेटे हैं। जिन लोगों के साथ ये वाकया पेश आया, इनको डंडे मारे गए, वहां पर फायरिंग हुई। ये सारा माजरा क्या था, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा मुनीर है जी। नीर साहब, ये बताएं कि किस जगह आपका होटल है? ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੀਚੇ। हम्म, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ, ਚਾਹ ਮੰਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਜਾ ਉਹਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜੇ, ਜਾਓ ਯਾਰ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, 30 40 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 30 40 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਸਤੌਲ, 2 ਕਰੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ। ਉਹ 40 50 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। टोटल कितने लड़के थे वो? ਤਕਰੀਬਨ 40 50 ਬੰਦਾ ਸੀ। तो क्या हो सकता है कि बच्चे की कोई गलती हो उसमें या कोई बात की हो? बच्चा कौन था? ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ। पहले को वाकया हुआ ऐसा वहाँ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ 150 ਦੀ ਸ਼ੈ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, आपके साथ उस वक्त कौन कौन था वहाँ पे? ਮੇਰੇ ਸਾਥ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। 5-6 ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਉਹ 5-6 ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन, ये बेटे हैं जी उनके मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है ये इन्होंने उस कंडीशन को जो है वो हैंडल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि जी आपको भी मारा उन्होंने? जी, हमारा सर फटा हुआ है, डंडे मारे हैं, एक दूसरे को बचाते बचाते हमें बहुत ज़्यादा लगी हैं। ठीक है, वो 40-50 लड़के थे, हम 5-6 बंदे थे। दूर दूर से उन्होंने बोतलें मारनी शुरू कर दी, ईंटें मारी हैं, ज़्यादातर फायरिंग करनी शुरू कर दिया। 4-5 बंदों के पास पिस्टल थे, फायरिंग की है। हमने अपना बचाव के लिए दुकान के अंदर चलेंगे, फिर उन्होंने सीधी फायरिंग शुरू कर दी है। शटर के आर पार कुछ फायर हुए हैं, वो अंदर हम बैठे हुए थे, बच गए हैं, किस्मत अच्छी है, वरना कोई सर में लग जाता था, कोई कहाँ पे लग जाना था पता ही नहीं। 3-4 दफ़ा पहले भी ये वाक़या हुआ है, लेकिन हम कारोबार वाले बंदे हैं, लड़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमने लड़ना है, हमने फैर मारने हैं, टांगों में फैर मारने हैं, ये करना है, वो करना है। नशा वगैरह किया हुआ था? शराब पी हुई थी। नाजरीन, अब ये हालात हैं नौजवानों के। उम्रें क्या थी उनकी? वो 20-25 से नीचे नीचे हैं, 20 से भी नीचे नीचे। किसी के तो मुंह पे दाढ़ी मूछ भी नहीं है, 16-17 साल के हैं, अचानक से आए हैं, उन्होंने शुरू कर दी है। अब कुछ इस तरह की छोटी उम्रें हैं, बंदा उनके साथ लड़ भी नहीं सकता। ठीक है, कुछ उसमें से सही उम्र के थे, 20-25 साल के थे, असला लिया हुआ था, तो गैंग बना के आए हैं 40-50 लड़के। आप भी मौजूद थे जी वहाँ पे? जी, मेरा भी सिर फटा हुआ है, टांगों पे बोतलें लगी हैं, ये डंडे बजे हुए हैं बाजू पे। तो हम अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई है, उन्होंने सीधे फायर किए हैं। ठीक है, पुलिस कितनी देर में पहुंची आपको? पुलिस तकरीबन आधे घंटे बाद पहुंची। आधे घंटे बाद आपकी एफआईआर फौरी दर्ज की गई? जी, तो क्या कहना था, पुलिस का ताउन कर रही है? पुलिस तामन कर रही है। तो अभी तक पकड़े गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा गया।
क्या वजह है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे, को आपने पूछा नहीं? 2-3 जगह पे उन्होंने रेड की है, रात को भी आए हैं और आज दिन को भी आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले का टाइम वक्त था। लेकिन कोई मिल नहीं रहा, लड़के वगैरह नहीं मिले, वो घर पे छापे मारे हैं उन्होंने, घर पे कोई भी नहीं, बस वो औरतें वगैरह हैं उनकी, तो फिर वो वापस चले गए हैं। क्या मुतालबा है आईजी डीआईजी साहब से, वजीर आला मरियम नवाज साहबा से, क्या कहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमसे बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़्यादती की है, पर हमें इंसाफ चाहिए बस। आप क्या क्या कहेंगे? हमारा यही है कि हम कारोबार वाले बंदे हैं, हम लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहते। इनकी वजह से रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हमारे मोहल्ले में। इनको जो है ना थोड़ा सा किया जाए, ठीक है, दोबारा कोई इस तरह का कोई वाक़या ना हो, जिस तरह हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। ठीक हो गया। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनके साथ जो है वो इस तरह की जुल्म और बर्बरियत दिखाई गई। एक ओबाश नौजवान वहाँ पर आते हैं और चाय पीते हैं, पराठा खाते हैं और बाद में पैसे मांगने पर अपनी राजगिरी दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं। लेकिन उनको शायद इस बात से वो लोग अनजान है कि सीसीडी के दौर में बदमाशी करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे साथ राहील डार साहब मौजूद हैं जो इस केस को हैंडल करते हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस पर कौन सी दफात लगाई गई है और उसके मुजरिम जो हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। गरीब तबका है, मजदूरी करता है, लेकिन इस तरह के वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए उस्मान भाई, ये बहुत ही दिलखराश वाक़या है। आपने इसकी कवरेज की, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, इनका आपने बयान भी सुना। मामला कोई वजह, कोई ज़ाती अनाद नहीं है, ना ही कोई इनका कोई लेन देन का तनाज़ा था। मामला सिर्फ इतना सा है कि ये भाई साहब वहाँ पे एक मजदूरी करते हैं। इनका वहाँ पे एक ढाबा है चाय होटल का, कोई बहुत बड़ा कोई लग्जरी होटल नहीं है, छोटा सा अपना बाल बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं। लेकिन इनके साथ ज्यादती क्या की गई है, ये जो उस इलाके के कुछ उबाश या गुंडा अनासर लोग हैं, इन्होंने कोई जाती अना की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो वहां पे अपना एक दबदबा कायम करना चाहते हैं। ये एक भत्ता माफी है, ये इसी तरह ही प्रवेल करते हैं। सबसे पहले किसी एक दुकानदार को एग्जाम्पल सेट करेंगे ये, उसके बाद पूरे बाजार पे इनका दबदबा और असर रसूख हो जाएगा। क्योंकि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई और बर वक्त इनकी गिरफ्तारियां ना हुई और इनको अंजाम तक ना पहुंचाया गया, तो एक बहुत ही बुरी मिसाल वहां पे सेट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या दफात लगाई गई हैं इन पर? उस्मान भाई, अभी अपेरेंटली जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर 506 बी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद 148 149, क्योंकि जाहिर है उसमें दर्जनों अफराद डंडा और सोटे के साथ अपना वेपन के साथ वहां पे थे। तो लेकिन मेरे मुताबिक ना ये दफात कॉमनली लग जाती हैं। ये जो मैटर है, मैंने आपको बताया, कोई जाती वजह अनाद नहीं है इसके अंदर। ये जो मैटर है ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया है। डॉक्टर साहब, एज ए कानूनदान, फायरिंग हुई वहां पर, हम्म। असले की नुमाइश की गई, अच्छी भली फायरिंग हुई, हमने वीडियोस में भी देखा, तो क्या इस पर वो दफात लग सकती है जो लगनी चाहिए? देखें, जो दफा लगनी चाहिए वो 780A की है। ये दहशतगर्दी की एक एक्ट है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो दहशतगर्दी है ना, ये स्पेशली ऐसे ही वाकियों के ऊपर अट्रैक्ट की जाती है। इसकी सीधी सी और साफ सी डेफिनेशन मुख्तसर सी इतनी है कि कोई भी शख्स अगर अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपनी दहशत कायम करने के लिए कानून के बरक्स जाके कोई ऐसा एक्ट करता है जब जिसकी वजह से खौफो हरास फैल जाता है इलाके में, मोहल्ले में, बाजार में, तो वहां पे 780A की दफात अट्रैक्ट होती है। ये एक सेट एग्जाम्पल केस है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, आपने इनसे पूछा भी है, इनकी जाती कोई वजह नाद नहीं है। आप इनसे भी पूछ लें, इनसे पूछें ये क्या चाहते हैं, ये यही कहेंगे हम इंसाफ चाहते हैं और अमन चाहते हैं। ये वहां पे अमन चाहते हैं, ये कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का रोजगार कमा रहे हैं वहां पे। ये बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन वो जो भत्ता माफिया, वो जो मुनज्जम गैंग है, वो क्या चाहते हैं, वो वहां पे अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इनके ऊपर ये बेईमाना तशद्दुद किया। तो मेरी यहाँ पे जो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल ये कहूंगा कि 780A अट्रैक्ट होती है। बत्ताखोरी के ऊपर जो दफात होती हैं वो लगनी चाहिए। उसके बाद जिस तरह इनको जख्मी किया गया है, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज की गई तब इनका मेडिकल नहीं आया हुआ था, अब इनका मेडिकल भी आ चुका हुआ है। उस लिहाज से 337F5 जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें हड्डी का टूटना, क्योंकि इनके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। जुल्म की इंतहा ये देखें कि एक मेहनत कश इंसान अपनी जब मजदूरी मांगता है तो ये गुंडा नासर उनके हाथ तोड़ देते हैं। तो मेरी गुजारिश अदारों से भी ये है और आपके चैनल से भी मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके साथ जो ज्यादती की गई है वो इनके साथ नहीं हुई। ये समझे कि पूरी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका मजाक उड़ाया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, कब तक जो है वो ये लोग पकड़े जाएंगे? पकड़ा तो इनको फौरन चाहिए, इसमें कोई डिले नहीं है या ना ही डिले होना चाहिए। जिस तरह भी ये एफआईआर दर्ज किए हुए 2 दिन गुजर चुके हुए हैं। मैं मानता हूं इस चीज को कि हर जुर्म को, हर क्राइम को पहले नहीं रोका जा सकता, क्योंकि किसी की इंटेंशन क्लियर नहीं होती। हम इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लेके आते थानों के ऊपर। लेकिन जब जुर्म सरजर्द हो गया किसी सर्टेन थाने के इलाके की जुरिस्डिक्शन में, तो अब तो इनका काम बनता है ना कि एसएचओ साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, आईजी साहब एक्टिवली परफॉर्म करें। और जब ये फुटेज आपने देखी, जो वीडियो वायरल हुई है,
दर्जनों अफराद इसमें नजर आ रहे हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, 12, 13, 14 अफराद हैं जिन्होंने ये हादसा सरजर्द किया है। तो किसी एक की गिरफ्तारी भी अमल में नहीं लाई गई। 2 दिन गुजर चुके हुए हैं। ये जो डिले है, ये जो प्रोलोंग है, इसका हमेशा मुल्जम फायदा उठाते हैं। करते क्या है, इनका एक तरीकाकार वारदात ये होता है कि जितना डिले होगा उतना इनको अप्रोच किया जाएगा। इनको अप्रोच करने के बाद जाहिर है इनके साथ निगोशिएशन की जाएगी, या तो ब्लैकमेल करके, कारोबारी है ना, वो दुकान छोड़ के अपनी कहां जाएगा, इसकी तो मजबूरी है, इसने वहीं पे काम करना है। यही ब्लैकमेलिंग की जाएगी कि भाई तुमने तो वहां पे कारोबार करना है, तो जो मामला हुआ ये रफा दफा कर दो, ये माफ कर दो। लेकिन इस मामले में जो दफात अट्रैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेट को एंगेज किया गया है, तो मेरे ख्याल से स्टेट के ही जो मेन दफात हैं जैसे 780 है वो एंगेज होनी चाहिए, ताकि अगर ये सुलह कर भी लें, ये मामला रिजोल्व की तरफ चले भी जाए, तो कम से कम कानून का तो दबदबा कायम रहे। वहां पे पता चले कि कोई गुंडा नासिर प्रिवेल नहीं कर सकता। आईजी साहब का मंशूर है, सीएम साहिबा का मंशूर है कि अब लाहौर शहर में कोई गुंडा नासिर अपनी सर जो गर्मियां है वो नहीं कर सकता। तो ये जो मंशूर है ये तभी कामयाब होगा जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्रॉपरली अपना किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने सबका बयान सुना कि क्या हुआ, किस तरह से इन पर ये क़यामत जो है वो टूटी है। अब देखना यह है कि पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कैसे करती है, किस तरह से इन पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है, गुंडा नासिर जो है वो कब तक अपने कैफरे किरदार तक पहुंचते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।